Hey everyone, welcome to my channel. I'm back again with a new real horror story episode and आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर करी है प्रवीण ने। तो डिटेल में जानेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरीज़ या एक्सपीरियंसेस हैं तो उससे आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे या मेल आईडी पे शेयर कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड स्क्रीन पे भी मेरे आईडीज़ आपको दिख रहे होंगे, सो डेफिनेटली यू कैन सेंड इट टू मी। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। ये स्टोरी तब हुई प्रवीण के साथ जब प्रवीण 2008 में अपने कॉलेज के लास्ट ईयर्स को कंप्लीट कर रहे थे। प्रवीण का कॉलेज उनके घर से तकरीबन 1.5-2 घंटे की दूरी पर था, तो उन्हें रेगुलर आना जाना करना पड़ता था बिकॉज उस टाइम उनके पास किसी भी तरीके के पीजी में स्टे करने की या हॉस्टल में स्टे करने की फैसिलिटी या अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। तो वो डेली घर से कॉलेज जाते, कॉलेज कंप्लीट करके वापस आते और घर वापस आते आते उन्हें शाम का वक्त हो जाता था। तो इसी तरीके से एक दिन उन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया एंड एक्स्ट्रा क्लासेस भी अटेंड किए एंड देन फिर वो वापस आ रहे थे अपने घर के लिए। और उस दिन थोड़ा सा लेट हो गया था, उन्हें तकरीबन 8 साढ़े 8 बज गए थे उन्हें वापस आते वक्त। तो जब वो वापस आ रहे थे तो वो जनरली जो है बस से आया करते थे और बस से उतरने के बाद 10 to 15 मिनट्स का एक पूरा रास्ता होता था जो उन्हें पैदल वॉक करके जाना होता था बिकॉज उनका गांव इस तरीके से था कि बस वगैरह उतना दूर नहीं जा सकती थी और उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी 2008 में उतनी ज़्यादा नहीं थी कि उन्हें कोई रिक्शा ऑटो वगैरह मिल जाए। तो उन्हें बस से उतर के 10-15 मिनट वॉक करना ही पड़ता था डेली बेसिस पे, ओके, कॉलेज जाते वक्त भी कॉलेज आते वक्त भी। तो उसी तरीके से उस दिन भी प्रवीण 8 साढ़े 8 बजे के करीब वो बस में चढ़े। उसके बाद वो उतरे तो तकरीबन 9:30 के आसपास कहीं ना कहीं बच गया था। तो बस से उतरते ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है एंड बारिश शुरू होते ही प्रवीण बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, ये सोचते हुए कि अब वो घर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि रात होते ही सब कुछ सुनसान हो जाता है, गाँव वाले लोग भी अपने घर में घुस जाते हैं। तो जितना जल्दी घर पहुँच सके उतनी ज़्यादा सेफ्टी है, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा बेसिकली। तो वो बहुत टेंशन में थे कि अब कैसे मैं जाऊं एंड उस वक्त प्रवीण के पास कोई फ़ोन भी नहीं था कि वो किसी को कॉल कर सके या अपने परिवार से बात कर सके। तो वो वेट कर रहे थे कि कब बारिश बंद हो तब वो पैदल चल के घर जाएं। तो फाइनली 15-20 मिनट बाद बारिश बंद होती है एंड प्रवीण जहाँ पर रुके हुए थे ताकि वो ना भीग जाए वो निकलते हैं। उन्हें निकलते ही 2 रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता वो रास्ता था जहाँ पे प्रवीण रेगुलरली जिसके थ्रू वो जाते आते थे, और दूसरा रास्ता था शॉर्टकट जो प्रवीण ने 1-2 बार यूज़ किया था, बट फ्रीक्वेंटली वो उस रास्ते से आना जाना नहीं करते थे। तो उन्हें ऐसा लगा उस दिन कि इतना ज़्यादा बारिश हुआ, क्या होगा अगर फिर से बारिश शुरू हो जाए अचानक से, मैं तो पूरा भीग जाऊंगा, या अंधेरा भी है, उतना ज़्यादा लाइट भी नहीं है। तो एक काम करता हूँ, शॉर्टकट वाले रास्ते से मैं चला जाता हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल वाला रास्ता है उसमें मुझे 10-15 मिनट लगेगा और जो शॉर्टकट वाला है उसमें मैं ईजिली 5-6 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो मैं यही अपना लेता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि शॉर्टकट वाला जो रास्ता था उसमें एक ड्रॉबैक था कि वो खेत का रास्ता था, तो बहुत उबड़ खाबड़ और कभी कीचड़ तो कभी पानी, कभी कुछ, खेत में सांप होने की भी टेंडेंसी होती थी। तो उस वजह से प्रवीण जो है स्ट्रेट रास्ते को ही अपनाते थे कि भले ही लेट हो लेकिन मैं आराम से आ जा सकता हूँ। लेकिन उस दिन उनको ऐसा लग रहा था कि बारिश फिर से हो सकती है, तूफान आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो शॉर्टकट में जैसे जैसे चला जाता हूँ, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, अब वो चलने लगे। तो जैसे वो चलने लगे, लाइट थी वहाँ पर, ठीक है, खेत के साइड के थ्रू रास्ता था, थोड़ी थोड़ी लाइट्स थी एंड खेत के जस्ट ऑपोजिट में एक दीवार खड़ी थी, ठीक है, एंड उस दीवार के उल्टे साइड में कब्रिस्तान था, ठीक है। तो प्रवीण को इस बारे में आइडिया था, बट वो उस चीज़ को लेकर एकदम कैजुअल थे कि कोई बात नहीं, एक जो दीवार है वो तो खड़ी है, एटलीस्ट कब्रिस्तान दिख नहीं रहा है। तो वो चल रहे थे, चलते चलते अचानक से ना उनकी नज़रें जो हैं वो उस दीवार पे पड़ी, और जैसे ही दीवार पे पड़ी प्रवीण के रोंगटे खड़े हो गए। प्रवीण ने देखा कि एक बच्चे का चेहरा जो कि पूरा सफ़ेद हो चुका है एंड उस बच्चे के चेहरे पे एक पूंछ लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये है फेस एंड फेस के साथ ही पूंछ लगा है, बॉडी नहीं है। एंड वो बच्चा जो है पूरा सफ़ेद है एंड उसके मुंह में खून खून लगा हुआ है। प्रवीण तुरंत अपनी नज़रें हटा ली उस दीवार से और वो सोचने लगा कि ये मैंने क्या देखा, क्या ये सच था कुछ, क्या ये वहम था या फिर ये क्या था।
प्रवीण ने सोचा कि ये वहम होगा, ये कैसे हो सकता है, ये तो मतलब कुछ समझ नहीं आया, बस एक किसी का चेहरा और फिर पूंछ टाइप का मुझे दिखा और पूरा वाइट। प्रवीण फिर से चलने लगा, ठीक है। वो भूल गया पूरे तरीके से कि उसने कुछ देखा भी, ठीक है, उसके दिमाग से ही निकल गया। और वो उतना ज़्यादा डरता भी नहीं था, ठीक है, मतलब उसको भूत भूत से डर भी नहीं लगता था बेसिकली। सो उन्होंने सोचा नहीं उतना ज़्यादा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सो फिर से प्रवीण जो है चलने लगे नॉर्मली। तो जैसे ही थोड़ा से आगे बढ़े वो, उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनके सर के जस्ट ऊपर कोई चीज़ हिलती हिलती जा रही है, जैसे कि शून्यता में कोई चीज़ ऐसे जंप करते करते अगर जाए, तो वैसा प्रवीण को फील होने लगा कि मेरे सर के जस्ट ऊपर, जैसे कोई मच्छर भी अगर आपके सर के ऊपर होता है ना, तो आपको पूरी तरीके से फील होता है, ठीक है, कि कोई इंसेक्ट आपके ऊपर है, सर के ऊपर है जो घूम रहा है। तो प्रवीण को लगा कि क्या इंसेक्ट है या क्या है, चलो मैं ऊपर देखता हूँ। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने फिर से वही चीज़ देखा एंड उसने इस बार देखा कि वो चीज़ उसके साथ ही चलती चलती जा रही है। एंड प्रवीण लिटरली चल रहे थे एंड चलते चलते वो ऊपर देख रहे थे अपने सर के ऊपर, और उन्हें दिख रहा था कि वो बॉडी, सिर्फ फेस और पूंछ वाइट कलर का, मुंह में ब्लड, एंड वो भी उसके साथ इस तरीके से जंप करते करते आसमान में, शून्य में इस तरीके से जा रहा है एंड बहुत हंस रहा है, ठीक है। जैसे बच्चे की हंसी होती है ना, वैसे वो क्रिएचर या जो भी वो चीज़ था वो हंसे जा रहा है। एंड अब कंटिन्यूसली प्रवीण को वो आवाज़ सुनाई दे रही है हंसने की। प्रवीण की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। प्रवीण डिसाइड कर लेता है कि उसे अब ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। अब क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं। प्रवीण ने सोचा कि चलो अब 2-3 मिनट का ही रास्ता है, जल्दी से घर घुस जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये करते करते प्रवीण जब ये सोचने लगे, सोचते सोचते प्रवीण को एक चीज़ नोटिस हुई कि वो रास्ता भटक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें घर कैसे जाना है। उन्हें अपने पास बहुत सारे रोड्स दिख रहे हैं जो कि नहीं थे। उन्हें पता था कि शॉर्टकट है, सीधा रास्ता है, मैं सीधा रास्ते में चलूंगा तो मुझे मेरा घर मिल जाएगा। लेकिन जब वो सोचने लगे ना कि 2-3 मिनट का ही तो रास्ता है, जो भी चीज़ है मैं उतना फोकस नहीं करता हूँ, मैं जल्दी से घर में चला जाऊंगा, तभी उसे दिखा कि वो रास्ता भटक चुका है। उसके सामने सब 3 रास्ते हैं, वो किसे चुने। तो उसने पहले रास्ते को चूज़ किया कि ये सबसे स्ट्रेट दिख रहा है, इसे चूज़ करता हूँ। तो वो चलते गया। तकरीबन टाइम होते जा रहे हैं लेकिन उसका रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। नेवर एंडिंग फेज, ठीक है। वो अपने घड़ी में भी चेक कर रहा है, टाइम भी बीत रहा है। जो 5 मिनट वाला रास्ता था वो 10 मिनट हो गए, फिर भी उसे दूर दूर तक अपना गाँव नज़र नहीं आ रहा। 10 से 20 मिनट हो गए, 20 से 25 मिनट हो गए। वो बस गोल गोल घूमे जा रहा है। उसे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं वहीं पे घूम के अगर उसी जगह में मैं फिर से खड़ा हो जा रहा हूँ। वो बहुत सहम गया, वो बहुत डर गया कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और बीच बीच में उसे वही हंसी की किलकारियाँ सुनाई दे रही है और ये महसूस हो रहा है कि उसके ऊपर कोई जंप करते करते उसके साथ साथ कोई चल रहा हो। और उसे पता है कि वो जो बच्चे का शक्ल उसने देखा है वही उसके पीछे है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन हो सकता है। उसको ज़रूर लग रहा था कि ये इंसान तो नहीं है, ना ही ये जानवर है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं रास्ता ढूंढूं कैसे। प्रवीण का एक मेन गोल बन चुका था कि उसे जैसे भी करके रास्ता ढूंढना है और उसे अपने घर जाना है, और वो फंस चुका है पूरी तरीके से। बहुत रात होने लगी, लगभग 11 के आसपास टाइम हो गया। वो इतना थक चुका था, इतना एग्जॉस्टेड हो चुका था, क्योंकि वो बार बार उसी रोड पे जहाँ से वो शुरू कर रहा है, कुछ टाइम बाद 10 मिनट बाद वो घूमकर उसी रोड पे फिर से स्टार्ट कर रहा है। फिर से उसे वो 3 रास्ते दिख रहे हैं, फिर से वो दूसरा चेंज करता है, तब भी वो घूमते रहता है। इस तरीके से वो बहुत परेशान हो गया। परेशान होते होते वो रास्ते में बैठ के रोने लगा कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। अचानक से बहुत तेज बारिश फिर से शुरू हो गई और वो वहीं पे बैठा रहा, क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी ही नहीं बची थी कि वो अब चल पाए। वो थक चुका था, दिल से भी दिमाग से भी, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और अब वो कैसे इस चीज़ से निकलेगा। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद वो जिंदा भी ना बचे अब। और वो बहुत रोने लगा। अचानक से उसे याद आया कि उसे अपने ईश्वर को याद करना चाहिए। और उसके गांव में, उसके परिवार में उसकी एक कुल देवी थी जिनकी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से पूजा की जाती थी, जिनको ये प्रवीण की फैमिली बहुत मानते थे। प्रवीण खुद भी बहुत मानता था, क्योंकि प्रवीण ने बहुत प्रेयर्स करी थी, तब जाके प्रवीण को वो अपना डिज़ायर्ड कॉलेज मिला था, जो कि माता कुलदेवी उनकी जो थी उनके वजह से मिला था, ऐसा प्रवीण का बिलीफ था। तो अचानक से उसके दिमाग में रोते रोते एक ख्याल आया कि मैं माता को बुलाता हूँ, मैं माता को पुकार लगाता हूँ, शायद मुझे मदद मिले। तो वो आंख बंद करके ना
पूरे तरीके से कंसंट्रेट करने लगा, कुलदेवी की जो मूर्ति थी उसको कंसंट्रेट करने लगा और वो डाइवर्ट होने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज बीच में इसमें उसे बार बार वो हंसी की किलकारियाँ सुनाई दे रही थी। और जब जब उसे सुनाई दे रही थी ना, तब तब वो फिर से चल तो रहा था, लेकिन वही हो रहा था कि घूम फिर कर वहीं पर आ रहा था। तो वो आंख बंद करके ना कुलदेवी माता के मंदिर को, मूर्ति को फोकस करने लगा, विजुअलाइज करने लगा। एंड वो बहुत मदद मांगने लगा कि माता, मैं तुम्हारा नाम लेके अब लास्ट टाइम इस रास्ते पे चलूँगा, अगर तुम मेरे साथ हो कृपा बरसाना और मुझे मेरे घर तक पहुंचाना। इतना करते ही प्रवीण उठ गया और उसने अपने आंसू पोंछे और वो बारिश में ही चलने लगा। ठीक है, उसके पैर में पूरे कीचड़ कीचड़ हो गए थे और वो पूरे रास्ते बस माता के नाम लेकर चले जा रहा था। ठीक है, वो देख भी नहीं रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्रवीण पूरे तरीके से आंख बंद करके चुपचाप बस चल रहा था, भगवान का नाम ले रहा था। ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि मैं अगर देख के भी चलूँ तो भी तो मैं गुम ही हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो आंख बंद करते करते अचानक से ना उसका पैर कहीं पर टच हुआ, धड़ाक से किसी पत्थर पे, जैसे होता है ना, उसी तरीके से उसे फील हुआ कि उससे कहीं पे टच हुआ। उसके आंखें खुली और उसने देखा वही कुलदेवी के मंदिर जो कि उसके गांव में है, उसके घर के पास ही। वो जल्दी से मंदिर के अंदर घुसा, जल्दी से वो बैठा। वो 10-15 मिनट तक उस कुलदेवी के मंदिर में बैठा रहा। बैठकर वो उसने अपने आप को काम किया, शांत किया। वो जो डर चुका था, सहम गया था, वो अपने नॉर्मल फेज में वो लाया। उसने कुलदेवी माता के दर्शन किए, प्रणाम किया और बहुत ही ज़्यादा उनको बहुत उनके सामने प्रे करते हुए कहा कि उनके वजह से ही शायद अचानक से ये चीज़ें हुई। एंड देन वो निकल के उनके घर गए। गांव में सारे लोग परेशान हैं। गांव में उनकी फैमिली ने आसपास के लोगों को गैदर कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे कोई कनेक्टिविटी का माहौल नहीं था। तो उनकी फैमिली भी डर गई थी कि इतना लेट इसको कभी होता नहीं है। ठीक है, और गांव वाले निकल भी गए थे बाहर की तरफ ढूंढने के लिए, बट प्रवीण को कोई भी नहीं ढूंढ पाया था उनके गाँव वालों में से। लेकिन फाइनली प्रवीण ने जब आया तो वो कुछ नहीं बोल पाया उस रात को। ठीक है, सब कोई जो टेंशन ले रहे थे गांव वाले एंड उनके फैमिली, वो लोग भी नॉर्मल हो गए, बिकॉज प्रवीण पूरे तरीके से सेफ था। वो सो गया चुपचाप आके रात में। और फिर वो जब सुबह उठा तब उसने अपने परिवार से ये बात करी और परिवार वालों ने फिर गांव में ये सारी बात बताई कि प्रवीण के साथ उस रात को इस तरीके से चीज़ें हुई थी जिसके वजह से वो लेट हुआ था। तो उसके बाद कुलदेवी माँ की जो पूजा करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो पंडित जी हैं, उनको जाके ये बात बताई गई कि ऐसा ऐसा प्रवीण के साथ हुआ है। एंड कहीं ना कहीं कुलदेवी माँ के बुलाने पर कुलदेवी माँ ने आकर प्रवीण की मदद की है, क्योंकि गुम हो जाने के बाद वो जब आंख बंद करके चलने लगा तो अचानक से उसे एक जगह पे धक्का लगा, तब उसकी आंखें खुली और उसने अपने आप को इसी मंदिर में पाया और इस वजह से वो गांव के अंदर भी एंटर कर पाया पूरे तरीके से। तो फिर पंडित ने अपनी कुछ शक्तियों से इस चीज़ के बारे में पता किया, तो उसने कहा कि ये छलावा है। छलावा मतलब कुछ ऐसे बुरी शक्तियाँ होती हैं, कुछ ऐसे बुरे आत्माएं होती हैं जिनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती और वो लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं, लोगों के रास्ते को भुला देते हैं और बहुत बार इस तरीके से रास्ते को भुलाने के बाद उस इंसान की जान भी ले लेते हैं। ऐसा करने से उनकी एनर्जी, उनके पावर्स बढ़ती है एंड कहीं ना कहीं उन्हें सुकून मिलता है ये सारी चीज़ों को करने से। तो ये जो छलावा था, ये प्रवीण को उस छलावे ने इस तरीके से डाइवर्ट किया था। एंड क्योंकि वो छलावे की तरफ पूरी तरीके से उसने देख लिया था छलावे को, जिसके वजह से वो पूरी तरीके से उसके काबू में आ गया था और वो पूरी तरीके से भूल गया था रास्ता और उसको इल्यूजन्स हो रहे थे कि 3 रास्ते हैं और मैं घूम कर वहीं पर आ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें उसके साथ होने लगी। लेकिन ये कृपा है माता रानी की कि उसने प्रवीण को बचा लिया, और ऐसा भी हो सकता था कि प्रवीण की मौत हो जाती और किसी को पता भी नहीं चलता कि किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो उसके बाद प्रवीण बिल्कुल नॉर्मल हो गया एंड उसके बाद कभी भी प्रवीण ने वो शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। और जैसे ही उसकी कॉलेज कंप्लीट हुई तो वो दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गया अपने न्यू जॉब के साथ। देन उसके साथ ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट ये जो एक्सपीरियंस था ये अब तक उसको पूरी तरीके से कभी कभार उसको सोने भी नहीं देता है, क्योंकि उसके आंखों के सामने वो फेस, वो हंसी कभी कभार झलक उठती है। तो गाइज़, आप बताओ कि क्या आप इस स्टोरी पे विश्वास कर पाओगे? क्या आप सोच सकते हो कि ऐसा कोई एनर्जी हो सकता है जो कि आपके रास्ते को भटका सकता है? ठीक है, आपके रास्ते को भुला सकता है। और क्या हो अगर इस तरीके की सिचुएशंस हो तो
सो या गाइस, ये थी आज की स्टोरी एंड गूज़बम्स वाली स्टोरी थी लिटरली, आई मस्ट से। सो या अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों को इसी तरीके से इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरीज़ के साथ अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।